आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है जी, वो है जी वेरिएबल से अब हम स्टार्ट करेंगे, या हाँ वेरिएबल से ही करते हैं क्योंकि सीन के साथ वेरिएबल इंक्लूडेड होते हैं। और ये जो सा है जी शॉर्ट टॉपिक है, इसके साथ मैं आपको डाटा टाइप्स बताऊंगा, इनकी रेंजेस बताऊंगा। इसमें आपके लिए ना काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वेरिएबल्स के साथ जो डाटा टाइप्स है ना वो वाली, क्योंकि इसमें ऐसी एडवांस चीज़ें हैं कि जो आपको ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगी। वेरिएबल मैंने कल बताया था कि वेरिएबल जो सा होता है ना ये आपका वेरिएंट होता है जिसको आप वक्तन फवक्तन चेंज कर सकते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड वेरिएबल। अगर आप सी आउट में 10+10 लिख दें वो उसका रिज़ल्ट 20 शो कर देगा, 20+20 करेंगे वो उसका 40 कर देगा। इट मीन्स के आप अपने प्रोग्राम को जितनी दफ़ा भी रन करेंगे उसका आंसर जो सा ना वो आपको हमेशा 20 या 40 फिक्स मिलेगा। लेकिन जब आपने वैल्यू किसी यूज़र से लेनी हो, रन टाइम पे लेनी हो किसी, उसके लिए आपको हमेशा थर्ड टाइप की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ कॉल्ड वेरिएबल, जिसको आप बाद में ना वेरिएंट कहते हैं। वेरिएबल मीन्स वेरिएंट। अब वेरिएबल है क्या चीज़, बेसिकली गौर से सुननी है ये बात। वेरिएबल जो सा होता है ना दैट इज़ जस्ट लाइक ए बॉक्स, ठीक है। मेमोरी में भी इसकी मैं रिप्रेजेंटेशन आपको बताऊंगा कि ये मेमोरी में किस किस जगह पे पड़ा होता है। वेरिएबल इज़ जस्ट लाइक ए बॉक्स एंड इट इज़ यूज टू होल्ड डाटा। इसका और कोई काम नहीं होता वेरिएबल का, ठीक है। अब वेरिएबल क्या करेगा, वेरिएबल का एक तो सबसे पहले नाम होगा, नेम मीन्स के ABC XYZ एरिया व्हाट्सएवर जो भी है ना ये इसका नाम होगा। नंबर टू इसकी टाइप होगी, टाइप मीन्स के इसकी कोई ना कोई डाटा टाइप होगी। वेरिएबल किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, करैक्टर टाइप का है, या डबल टाइप का, फ्लोट टाइप का, किस टाइप का ये वेरिएबल है। तीसरी, वेरिएबल में कोई ना कोई चीज़ आप लाजमी स्टोर करवाएंगे, राइट। जैसे आपने अगर इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है उसकी टाइप आपने इंटीजर बता दी, वेरिएबल का नाम आपने रख लिया, अब इसमें आपने वैल्यू कौन सी देनी है, इंटीजर ही आप इसमें होल्ड करवा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही आपने अपने प्रोग्राम में लिखा जी इंटीजर वेरिएबल का नाम, ये करता क्या है, ये सबसे पहले ना मेमोरी के किसी पार्ट पे जाकर ना एक ब्लॉक रिजर्व कर देता है, ठीक है। चाहे आपने इसको इनिशियलाइज़ किया है या आपने इसको इनिशियलाइज़ नहीं किया, बेशक आपने इसको रन टाइम पे इनिशियलाइज़ करना है या आपने इसको ड्यूरिंग सोर्स कोड में या आपने इसको अगर इनिशियलाइज़ कर दिया, फिर भी ये ना मेमोरी में कोई ना कोई इसने स्पेस एलोकेट कर लेनी है। किस जगह पे करेगा वो किसी को भी नहीं पता। जहाँ पे इसको खाली जगह मिलेगी ये मेमोरी में उसने उस जगह पे जाके एलोकेशन ले लेनी है, ठीक है। अब आप वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, सबको मेथड पता है, सिंगल लाइन में भी करते हैं, मल्टीपल लाइन में भी करते हैं, व्हाट्सएवर कोई भी आप कर सकते हैं। अब कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू वेरिएंट होती है, कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल पाई जो सा ना मैथ में इसकी वैल्यू कांस्टेंट है 3.14157। ये आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएंगे ना, किसी भी मैथमेटिशियन से पूछेंगे कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पाई, वो आपको हमेशा 3.14157 ही बताएगा, ठीक है। और दूसरी जो एक मैथ का एक होता है ई इज़ इक्वल टू 2.71828, इसकी वैल्यू भी जो सी है ये कांस्टेंट होती है। फिर इसी तरह स्पीड ऑफ लाइट आता है, ये भी इनकी भी वैल्यूज कांस्टेंट होती है, या ग्रेविटी जिसकी वैल्यू होती है 9.8 ये कांस्टेंट होती है। ऐसी चीज़ें जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है उनको आप कांस्टेंट लिखते हैं। कांस्टेंट मीन्स इसको क्यों लिखा जाता है कि मे बी आपने अपने प्रोग्राम में पाई की वैल्यू डिफाइन कर दी है 3.14157 और कोई 20-25 लाइनों के बाद जाकर कोई दूसरा बंदा था वो पाई की वैल्यू चेंज कर देता है तो वो चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर आपने पाई को कांस्टेंट डिफाइन कर दिया ना देन उसकी वैल्यू जो है वो चेंजेबल नहीं होगी। कंपाइलेशन टाइम पे एरर आ जाएगा कि कांस्टेंट वैल्यू कैन नेवर बी चेंज। अब आप कांस्टेंट कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दो मेथड्स हैं। जैसे आपने इंटीजर XYZ लिखा है ना या इंटीजर पाई लिखा है, आप इंटीजर से पहले भी कांस्टेंट लगा दें फिर भी वो चीज़ कांस्टेंट कंसीडर हो जाएगी, या इंटीजर के बाद भी आप कांस्टेंट लगा दें फिर भी वो चीज़ आपकी ना कांस्टेंट डिक्लेयर हो जाएगी। अच्छा जी, अभी मैंने बात की है जी कांस्टेंट की। यहाँ पे मैंने लिखा जी इंटीजर पाई इज़ इक्वल टू 3.14157। यहाँ पे मैं इसको डिस्प्ले करवाता हूँ। ठीक है, ये इसकी वैल्यू मैंने इधर डिस्प्ले कर दी। अब पाई जो सा ये कांस्टेंट है, मुझे पता है आप सबको पता है, लेकिन मैंने इसके साथ कांस्टेंट लिखा नहीं है। अब ये में भी हो सकता है कि आपका प्रोग्राम जो सा कोई 50-60 लाइन का हो। यहाँ पे मैं अब जाके ना पाई की वैल्यू चेंज कर देता हूँ 2.12। यहाँ पे मैं दोबारा राइट करता हूँ
ऊपर वाली लाइन ही मैं इसी को पेस्ट कर लेता हूँ मैं। ये जो ब्लैंक स्पेसेस है ना, इसका भी कंपाइलर के साथ कोई कंसर्न नहीं है। अब पहली दफ़ा उसने मुझे जो पाई की वैल्यू बताई है वो 3 है, सेकंड टाइम उसने मुझे 2 बताई है। अच्छा, ये मैंने ऊपर वो इंटीजर में लिख दिया, इसको फ्लोट में करके देखते हैं। ठीक है, अब फ्लोट मीन्स कि वो मुझे इसकी वैल्यू 3.14157 बताएगा। सेकंड टाइम मुझे इसकी ये वैल्यू 2.12 बताएगा। लेकिन क्योंकि पाई कांस्टेंट है, आप इसको लिखें फ्लोट कांस्ट पाई इक्वल टू 3.14157। अब नीचे मैंने इसकी वैल्यू चेंज भी की है, आपको पता है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे ये एरर दे देगा कि वैल्यू ऑफ पाई इज़ अ कांस्टेंट सो इट कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, ये डिस्प्ले इसलिए हो रहा है कि ये ना बफर में से वैल्यू उठा रहा है। मैं इसको ज़रा करता हूँ जी बिल्ड क्लीन सोल्यूशन, इसको रन करता हूँ। ठीक है जी, अब ये उसने मुझे एरर दे दिया। अगर आप नीचे एरर पढ़े ना, ये क्या है, 22 फ्लोट वार्निंग एरर, ये है पाई यू कैन नॉट असाइन टू ए वेरिएबल दैट इज़ ए कांस्टेंट। मेरी बात की समझ आई आपको? ठीक है, इट मीन्स कि मैं इस पाई की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता, मैंने इसको ऑलरेडी कांस्टेंट डिफाइन कर दिया हुआ है। अब एक तो इसका ये वाला मेथड है कांस्टेंट डिक्लेयर करने का, एक जो सा है जी, बेशक आप उससे पहले भी कांस्टेंट लगा दें फिर भी ये एक्सेप्टेबल है। ठीक है, दोनों मेथड्स जो हैं ना ये कंफर्म है। अब ये मैंने पी आई जो सा ना ये मैंने कैपिटल रखा है, दैट इज़ कॉल्ड कैमल नोटेशन को मैं फॉलो करता हूँ। ठीक है, मेरी अपनी प्रैक्टिस है कि मैं ना कैमल नोटेशन को फॉलो करता हूँ। कैमल नोटेशन में होता है कि जी अगर आपने किसी चीज़ को कांस्टेंट डिक्लेयर कर दी है या किसी कोई कांस्टेंट फंक्शन बना दिया है, आप उसका ना उसको कैपिटल में रिप्रेजेंट करते हो। आपने पाई को छोटा भी लिख दिया, वो आपकी अपनी प्रैक्टिस है। ठीक है, यानी कि ये जो दोनों लाइनें हैं ना, ये कांस्टेंट को डिक्लेयर करने का एक मेथड है। और कांस्टेंट और वेरिएंट में क्या फ़र्क है ये आपको पता चल गया होगा जी। अब चलते हैं जी आगे डाटा टाइप्स के ऊपर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डाटा टाइप्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। अगर आपको डाटा टाइप्स नहीं आती तो इट मीन्स कि आप अच्छे प्रोग्रामर ही नहीं है। ठीक है, अब डाटा टाइप्स क्या होती हैं, डाटा टाइप्स क्यों यूज़ की जाती हैं, इसका पर्पस क्या है, ये मैं अब आपको डिटेल में समझाता हूँ। आपने किसी भी टाइप का डाटा लेना ना, चाहे वो इंटीजर है, करैक्टर है, फ्लोट है, आपने उसी टाइप की ही उसकी ना डाटा टाइप आपने उसकी डिफाइन कर देनी है, या आपने वो वाली लेनी है उसकी डाटा टाइप। अब जो मोस्टली डाटा टाइप्स होती हैं ना, वो 3 तरह की डाटा टाइप्स हम यूज़ करते हैं। एक इंटीजर, करैक्टर, फ्लोट और एक स्ट्रिंग डाटा टाइप हम यूज़ करते हैं। ठीक है, 4 तरह की मोस्टली चलती हैं, लेकिन इसके अलावा भी और भी हैं, जैसे लॉन्ग इंटीजर, डबल फ्लोट। ये जो सी हैं ये इसलिए यूज़ करते हैं कि जब आपका डाटा रेंज से बाहर चला जाता है ना किसी भी डाटा टाइप से, आप उसे ऊपर वाली टाइप को पकड़ लेते हैं। खैर, जब आप इसमें जितना काम करते जाएंगे ये आपको उतना ही ना बेनिफिट होता जाएगा। फिर एक टाइप होती है बोल्ड टाइप, दैट इज़ अगर आपने कोई ट्रू फॉल्स का डिसीजन करवाना है तो आप बोल्ड टाइप के ज़रिए करवा सकते हैं। अब इसमें ना कुछ डाटा टाइप्स लेते हैं, देन मैं आपको बताता हूँ ये क्या क्या होती हैं जी। इंटीजर के साथ तो सारे ही फेमिलियर हैं। इसमें आप इंट में आप मोस्टली न्यूमेरिक डाटा लेते हैं। ठीक है, ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है। फ्लोट में आप पॉइंट वाला डाटा लेते हैं, करैक्टर में आप ABC वाला लेते हैं, स्ट्रिंग में आप वो पूरी की पूरी अगर आपने स्ट्रिंग पास करवानी है तो वो वाला डाटा लेते हैं। अब उसके बाद आता है जी इसके साइज़। इंटीजर साइज़ कितना लेता है? ठीक है, इंटीजर साइज़ लेता है 4 बाइट, और ये मोस्टली OS के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगर आप टर्बो सी में काम कर रहे हैं वहाँ पे ये जो है ये 2 बाइट डिक्लेयर करेगा, लेकिन क्योंकि अब आप उसमें विजुअल स्टूडियो में डेफ सी में काम कर रहे हैं तो ये आपको 4 बाइट शो करके बताएगा। फ्लोट जो सा है जी, फ्लोट भी 4 बाइट्स लेता है। डबल जो सा है, डबल आपका 8 बाइट्स लेता है। डबल के बाद आपका करैक्टर ये 1 होता है, ये 1 बाइट लेता है। उसके बाद आपकी स्ट्रिंग आती है, स्ट्रिंग 32 बाइट्स लेती है। ठीक है, अब ये जो बातें हैं ना ये आपने बुक में ही देखी होंगी। कभी आप में से किसी ने इसको वेरीफाइड करवाया कि क्या वाकई ही इंटीजर 4 बाइट लेता भी है कि नहीं लेता?
फ्लोट जो सा ये 4 लेता है या डबल 8 लेता है, करैक्टर 1 लेता है, स्ट्रिंग 32 बाइट्स भी लेती है कि नहीं लेती है, या सिर्फ किताबी बातें हैं। इनको वेरीफाइड करने के लिए ना फंक्शन बिल्ट इन होता है एक, उसे हम कहते हैं साइज ऑफ। ठीक है, आप इस साइज ऑफ के फंक्शन से ना इनकी टाइप्स को वेरीफाइड कर सकते हैं कि क्या वाकई ही ये जो सा है जी 4 बाइट्स ले रहा है कि नहीं ले रहा। राइट, अभी मैं आपको ना इसका ये करके भी बताता हूँ। ये जी एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल हम ले लेते हैं, एक ये चलें फ्लोट तो हमने ले लिया हुआ है, ये है जी इंटीजर ए का ले लेते हैं, करैक्टर ch ले लेते हैं, फ्लोट ले लिया, डबल dd के साथ ले लेते हैं, स्ट्रिंग str के साथ ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ जी साइज ऑफ इंट पाई लिख दिया, फ्लोट डबल dd और स्ट्रिंग। ये मैं अभी इसको ना वेरिएबल्स के साथ करूँ, वेरिएबल्स के साथ अगर आपने नहीं करने, आप सिंपल इसी के अंदर लिख देंगे ना सी आउट साइज। आप चलें पहले इसको रन करता हूँ ना, फिर मैं आपको दूसरा मेथड भी बता देता हूँ कि वो क्या मेथड है। ठीक है जी, जो चीज़ मैंने बताई दैट इज़ 100% कन्फर्म आपके सामने आ गई है। इंटीजर 4 बाइट ले रहा है, करैक्टर 1 बाइट ले रहा है, फ्लोट 4 बाइट ले रहा है, डबल 8 ले रहा है, और साइज ऑफ स्ट्रिंग जो सा है वो 32 बाइट्स होता है। या में से किसी को भी पता नहीं होगा, इसको नोट डाउन भी कर लें, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि स्ट्रिंग कितनी बाइट्स लेता है। राइट, अब चलते हैं जी आगे। एक तो चीज़ मैंने आपको ये बता दी कि इससे भी आप कर सकते हैं, अगर आपने इसके साथ नहीं करना इसको आप कमेंट कर दें, यहाँ पे आप लिख दें सिंपल इंट, सिंपल करैक्टर, सिंपल फ्लोट, डबल और सिंपल स्ट्रिंग। ठीक है, इसमें किसी किस्म का कोई एरर नहीं आया। इंटीजर का साइज उसने आपको बता दिया, करैक्टर का बता देगा, फ्लोट का बता देगा, डबल का बता दिया और स्ट्रिंग का भी उसने आपको बता दिया। क्लियर, ये है जी। अब आप इसको भी रन करके देख लें, इसमें भी कोई एरर नहीं, आपका प्रोग्राम 100% रन हो जाता है। ठीक है, उसने आपके सामने ये डिस्प्ले करके बता दिया कि साइज़ इसका इतना है, इसका इतना है, इसका इतना है। अब आप इसी के साथ वो लॉन्ग इंटीजर, शॉर्ट इंटीजर, लॉन्ग फ्लोट, डबल फ्लोट, इस तरह के आप लेते जाएंगे, उसको साइज़ ऑफ में डालते जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपके सामने आउटपुट आती जाएगी कि भाई ये क्या चीज़ चल रही है और क्या नहीं चल रही। ठीक है, अब इसी चीज़ को अब हम ना दोबारा से री एक्सप्लेन करते हैं, स्ट्रिंग को छोड़कर बाकी चीज़ें मैं आपको बता दूँ। अब ये है ना जी, ए आपने वेरिएबल लिया है, करैक्टर लिया है, फ्लोट लिया है और डबल लिया है। अब आपका प्रोग्राम जो था ना ये कोई 300-400 लाइनों पे चला गया है। अब आपसे ये कोई नीचे पूछता है कि आपने ये जो ch का वेरिएबल लिया हुआ है इसके टाइप क्या है, उसको देखने के लिए आप ऊपर जाएंगे, देखेंगे कि यार ये जो ch का वेरिएबल है ना ये तो मैंने करैक्टर में डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, इट मीन्स कि उसके टाइप जो सी है जी ये मुझे करैक्टर में मिल गई है। लेकिन जब आप लेंथी प्रोग्राम्स लिखते जाते हैं ना तो आपके पास नई बाज़ दफ़ा ज़हन में रहता है कि यार इसकी टाइप नहीं मुझे मिल रही, पता नहीं मैंने कहाँ पर डिफ़ाइन कर दी, इतनी ज़्यादा लाइनें मिक्स हो जाती हैं, उसको आप फिर कैसे करते हो। इसी को मैंने कॉपी कर लिया, इसी को मैंने इधर पेस्ट कर दिया। ऊपर आपने एक ये वाली चीज़ यूज़ की है साइज़ ऑफ। साइज़ ऑफ ऑपरेटर का नाम है। ठीक है, ऑपरेटर का नाम भी है और इसको फंक्शन भी कहते हैं हम। इसकी दो करैक्टरिस्टिक हैं, ये ऐसे ऑपरेटर के तौर पे भी यूज़ हो रहा है और साइज ऑफ ऐसे फंक्शन के तौर पे भी यूज़ हो रहा है। अब सेकेंडली अभी जो मैंने बात की है वो आपको समझ भी आई है कि नहीं आई है, कि मैं जो बात क्या करने लगा हूँ। जैसे कि मैंने ये अब आपसे पूछा कि ये है ना जी पाई को छोड़ें, ये ch है ना वेरिएबल, ये आपने नीचे कोई कह लें कि जी कुछ 400-500 लाइनों पे इसको भी यूज़ किया होगा। अब मैं आपसे इधर ही पूछता हूँ कि भाई ये जो ch है इसकी मुझे टाइप बताएं क्या है। तो आप कहते हैं कि जी ऊपर जाके देखनी पड़ेगी। आप ऊपर जाते हैं, फिर आपको पता चलता है कि जी कि इसकी टाइप तो मैंने करैक्टर डिफाइन की, जो नीचे मैं एंट्री करवा रहा था वो फ्लोट में इसकी हो रही थी। ठीक है, जिस तरह आपको ये पता चला कि इंटीजर साइज पता चलता है इसके साइज ऑफ से, सिमिलरली किसी भी वेरिएबल की अगर आपने टाइप डिफाइन करनी हो ना या टाइप आपने वेरीफाइड करनी हो, उसके लिए एक फंक्शन यूज़ करते हैं टाइप आईडी का।
ठीक है, ये वाला फंक्शन आप नोट कर लें, ये आपके काम आएगा। टाइप आईडी का हम ना फंक्शन यूज़ करते हैं जी। जैसे मैं बताता हूँ जी अब आपको इधर, अब यहाँ पे मैं पहले उसके मैंने साजिश लिख ली है। अब मैं यहाँ पे जो है ना जी वेरिएबल जितने मैंने डिफ़ाइन किए हुए हैं उनको मैं लिखूँगा जी। सबसे पहले जो ऊपर मैंने वेरिएबल लिखा था इज ऑफ टाइप, टाइप आईडी, इसके अंदर मैं वेरिएबल का नाम दे दूंगा। डॉट मुझे इसका नाम बताओ जी कि इसका नाम क्या है। जैसे ही मैंने नेम पे किया ना ये फंक्शन बन गया इसका। ठीक है, समझ आई? नहीं भी आई तो अभी ना इसका हम प्रैक्टिकल करते हैं, वहाँ पे आपको ना इसकी सारी समझ आ जाएगी। अब इसी लाइन को मैं कॉपी करता हूँ। ए के बाद मैंने लिखा था जी सी एच इज़ ऑफ टाइप, सी एच डबल इज ऑफ टाइप दिस वन, और डबल से ऊपर था का पी आई इज ऑफ टाइप पी आई डी हो गया, एस टी आर इज ऑफ टाइप एस टी आर डॉट नेम। अच्छा जी, ये देखें जी, साइज ऑफ इंटीजर 4, साइज ऑफ कैरेक्टर 1, साइज ऑफ फ्लोट 4, साइज ऑफ डबल 8, साइज ऑफ स्ट्रिंग 32। अब ए जोन सा था, इसके टाइप जो डाटा टाइप मैंने डिक्लेयर की थी ना दैट वाज इंटीजर। ये देखें जी, ए की टाइप इंटीजर थी, सी एच की टाइप करैक्टर थी, इसने मुझे करैक्टर शो कर दी है। पाई की जो टाइप थी वो फ्लोट थी, इसने मुझे फ्लोट बता दी है। जो मैंने नीचे डी डी लिखा था ना उसकी टाइप इसने मुझे डबल बता दी है। और जो एस टी आर इज ऑफ टाइप, ये ना किसी क्लास में बना होता है ऑफ क्लास स्ट्रिंग बेसिक सी अंडरस्कोर स्ट्रिंग, ये सी की स्ट्रिंग है। ठीक है, इट मीन्स कि इसकी जो मैंने टाइप बताई थी ना स्ट्रिंग, इसने मुझे वो उठा के बता दी कि एस टी आर की टाइप स्ट्रिंग है। यहाँ तक बात समझ में आ गई जी। ये वाला काम जो था ना साइज ऑफ वाला तो ऑलमोस्ट बच्चों को पता होता है, लेकिन ये टाइप आईडी ये वाला नहीं पता होता। इस फंक्शन को नोट कर लें। टाइप आईडी किस लिए यूज़ करते हैं? किसी भी वेरिएबल की टाइप को डिफाइन करने के लिए। क्लियर हो गया? अब इसी के रेलिवेंट एक और भी कोड है, लेकिन वो आपके वो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसलिए उसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है।